राम राम साथियों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आपदा को अवसर में बदलने के लिए पढ़ते रहें। आज इस वीडियो में हम भारत के खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज सामरिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अंडमान निकोबार से प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आप इसे भूल नहीं पाएंगे। जय श्री राम। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह नाम क्यों पड़ा? तो ऐसा बताते हैं प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कि हनुमान जी माता जानकी की खोज में जब लंका में जाते हैं तो सीढ़ियों के रूप में अंडमान निकोबार के इन द्वीपों का प्रयोग करते हैं। प्राचीन काल में अंडमान निकोबार पर मलय वंश के शासकों का शासन होता है और मलय भाषा में हनुमान जी को हंडुमान कहा जाता है। यही हंडुमान आगे चलकर क्या हो जाता है? अंडमान। तो ये अंडमान नाम क्या है? हनुमान जी के नाम पर आया। मलय भाषा में एक शब्द है निकोबार और इस निकोबार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नग्न लोगों की भूमि। तो प्राचीन काल में जो अंडमान निकोबार की जनजातियां थी वो नग्न रहा करती थी। यहाँ के लोग कपड़े नहीं पहनते थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? निकोबार। द्वीप ए पार्ट ऑफ लैंड, जमीन का वह टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो। पानी पानी, आपने वो गाना तो सुना होगा, पानी पानी पानी। तो जमीन का वह टुकड़ा जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी पानी पानी। तो वो क्या कहलाएगा? द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो द्वीपों का समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप। तो ऐसे छोटे छोटे कितने जमीन के कितने ऐसे टुकड़े हैं जिनके चारों तरफ क्या है? पानी पानी पानी। 572 इन टुकड़ों से मिलकर क्या बना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब एक बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अच्छे से समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अंडमान और निकोबार एक ही, लेकिन अंडमान द्वीप समूह अलग है और निकोबार द्वीप समूह अलग है। इसको देखते हैं। ये भारत के पूर्व में क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में ये क्या है भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये भाई यहां क्या है? 10 डिग्री चैनल। इस 10 डिग्री चैनल के ऊपर यह है अंडमान और इस 10 डिग्री चैनल के नीचे यह है निकोबार। यह अंडमान द्वीप समूह है और यह निकोबार द्वीप समूह। इन 572 अगर आ जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो इन दोनों में मिलाकर कितने? 572। इनमें से 325 द्वीप तो हैं अंडमान द्वीप समूह में। यहां कितने द्वीप हैं? 325। और 247 द्वीप हैं निकोबार द्वीप समूह। तो आ जाए अंडमान द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 325। निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 247। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 572। इनमें से मनुष्य के रहने लायक कितने द्वीप हैं? 37 या 38। इन 572 में से 37 या 38 द्वीपों पर मानव का वास है, जनसंख्या निवास करती है। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अंडमान के 4 पार्ट हैं। अंडमान के मुख्य रूप से कितने पार्ट हैं? 4। इसको हम कहते हैं उत्तरी अंडमान या नॉर्थ अंडमान, ये मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान, इसके बाद ये दक्षिणी अंडमान या साउथ अंडमान, फिर इसके नीचे ये छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ये तो हो गए अंडमान के 4 मेन पार्ट। इसके बाद ये निकोबार में सबसे ऊपर सबसे उत्तर में कार निकोबार, फिर ये छोटा निकोबार, छोटे को ऊपर क्या बोलते हैं? लिटिल, तो इसको बोलेंगे लिटिल निकोबार। इसके बाद ये बड़ा निकोबार आ जाएगा। निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा कौन है भाई? तो बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार या महान निकोबार। इसको बड़ा निकोबार भी कहते हैं, ग्रेट निकोबार भी कहते हैं, महान निकोबार भी कहते हैं और व्रत निकोबार भी कहते हैं। तो सबसे बड़ा। और अगर आ जाए
अंडमान द्वीप समूह में के जो 4 पार्ट है इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो आपका उत्तर होगा मध्य अंडमान। अंडमान के इन 4 पार्टों में सबसे बड़ा कौन सा है? मध्य अंडमान। और सबसे छोटा कौन सा है? छोटा अंडमान। वैसे निकोबार के 3 पार्टों में सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार और सबसे छोटा लिटिल निकोबार। सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार और सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान। तो आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अंडमान नाम हनुमान जी के नाम पर, निकोबार नगल लोगों की भूमि होने के कारण, और द्वीप समूह 572 छोटे मोटे द्वीपों से मिलकर बने होने के कारण इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा गया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे मन में उठता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? तो ये भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली हुई है। तो क्या भारत के उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला माउंटेन सीरीज हिमालयन माउंटेन सीरीज है, और ये पूर्व में आकर दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, और इसे यहां पर अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि हिमालय पर्वतमाला पूर्व में जाकर जब दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इस अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला पर एक देश स्थित है जिसका नाम है म्यांमार। तो आ जाए म्यांमार किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, और इसी म्यांमार का पुराना नाम है ब्रह्मा। अब जब ये अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, मतलब समुद्र में प्रवेश करती है, अब समुद्र में प्रवेश करती है तो इसका कुछ भाग डूब जाता है और कुछ भाग बाहर उभर कर आ जाता है। तो ये उभरा हुआ भाग क्या करता है? छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण करता है। कुछ भाग पानी के अंदर डूब गया और कुछ भाग पानी के बाहर आ गया, तो ये बाहर उभरा हुआ भाग क्या हो गया? द्वीप हो गया, जमीन का वह टुकड़ा हो गया जिसके चारों तरफ क्या है? पानी पानी पानी। तो क्या हुआ? ये अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला जब दक्षिण में विस्तार करती है तो क्या कहलाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आ जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? तो अराकानियोमा पर्वतमाला का दक्षिणी विस्तार, अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार ही क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां पर एक चीज और समझने की जरूरत है, ये भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में अंडमान सागर है। तो अगर आ जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में स्थित समुद्र को क्या कहते हैं? अंडमान सागर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम में स्थित समुद्र को क्या कहते हैं? तो बंगाल की खाड़ी। ऐसे ही अगर प्रश्न आ जाए भारत के पूर्व में स्थित समुद्र को क्या कहते हैं? तो बंगाल की खाड़ी। और भारत के पश्चिम में स्थित समुद्र को क्या कहते हैं? तो अरब सागर। इसी प्रकार भारत के दक्षिण में क्या है? तो भाई हिंद महासागर। तो यहां एक प्रश्न आता है कंपटीशन में, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर किस महासागर के हिस्से हैं? तो हिंद महासागर के हिस्से हैं। आ जाए अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अब आपको एक चीज यहां ध्यान रखनी है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किसका शासन है? तो इंडियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, यह भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। परंतु अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक कौन सा देश है? तो आपका उत्तर होगा म्यांमार। अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक स्थित देश का नाम म्यांमार, और यह अंडमान निकोबार के दक्षिण में यहां पर इंडोनेशिया देश है। तो आ जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया। और जिस प्रकार अंडमान निकोबार
द्वीप समूह के सबसे नजदीक कौन सा देश है? म्यांमार। उसी प्रकार भारत के सबसे नजदीक स्थित समुद्री पड़ोसी देश का नाम क्या है? श्रीलंका। जब भी भारत का नक्शा देखो और उसके दक्षिण में ये छोटा सा द्वीप देखो तो इसका नाम क्या है? श्रीलंका। और ये कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। दोस्तों आपने वो कहावत तो नहीं सुनी होगी कि अक्कल विदाम खाया बना हुआ मई पाल जिगना फटिया हो जाए। तो दोस्तों एक एक चीज को हम आराम से समझेंगे। ये सबसे ऊपर आपको जो दिख रहा है ये है बड़ा कोको द्वीप। ये मैंने बढ़ा दिया बड़ा कोको द्वीप। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? छोटा कोको द्वीप। बड़ा कोको द्वीप और फिर ये छोटा कोको द्वीप। इसके आसपास में छोटे मोटे और भी द्वीप हैं और इन द्वीपों को मिला के हम क्या कह देते हैं? बड़ा कोको द्वीप, छोटा कोको द्वीप और इसके साथ छोटे मोटे द्वीपों को मिला के हम कह देते हैं कोको द्वीप समूह। कोको द्वीप समूह। जिस प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, कोको द्वीप समूह म्यांमार देश के अंडर में आता है। आ जाए कोको द्वीप समूह किस देश में स्थित है? तो म्यांमार देश में स्थित है। इसके बाद आपको ये लाइन दिख रही है, ये है कोको चैनल, कोको जलमार्ग या कोको चैनल या कोको जल संधि। और इसको वैसे हम कह सकते हैं 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके जस्ट नीचे आपको जो ये दिख रहा है ये है उत्तरी अंडमान। इसको अच्छे से समझ लें आप एक बार। ये है उत्तरी अंडमान। इसके बाद ये आ गया मध्य अंडमान। आ जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा मध्य अंडमान। और अगर आ जाए निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार। इसके बाद इसके नीचे यह आता है दक्षिणी अंडमान। आपने सेल्यूलर जेल का नाम सुना होगा जो काला पानी के लिए प्रसिद्ध थी। काला पानी के लिए प्रसिद्ध, कड़ी यात्राओं के लिए प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। और वो पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाए पोर्ट ब्लेयर अंडमान के कौन से भाग में स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी तो आपका उत्तर होगा पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा शहर तो भी आपका उत्तर होगा पोर्ट ब्लेयर। और सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? तो भी आपका उत्तर होगा पोर्ट ब्लेयर। काला पानी के लिए विख्यात जेल कौन सी है? तो सेल्यूलर जेल। इसके बाद इसके थोड़ा नीचे चलने पर ये क्या आ गया आपके पास? छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान। छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान। इसके बाद इसके नीचे ये आ गया 10 डिग्री चैनल। यहां पर लिख देंगे 10 डिग्री चैनल। इससे नीचे चलने पर यह आ गया कार निकोबार। कार निकोबार। इसके बाद यह आ गया आपका छोटा निकोबार। फिर इसके नीचे चलने पर यह आ गया बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार या महान निकोबार या वृत निकोबार। फिर इसके जस्ट नीचे चलेंगे तो यह आ जाएगा आपका 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश या ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल, ग्रेट जल संधि, ग्रेट जलमार्ग। और इसके नीचे सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप। इसके नीचे एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। तो सुमात्रा द्वीप पर कौन से देश का कब्जा है? इंडोनेशिया। तो यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में कौन सा देश है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? म्यांमार। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा पड़ोसी देश है? इंडोनेशिया।
अब सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता? तो सबसे पहले हम ये जान लें चैनल क्या होता है। तो चैनल को हिंदी में हम कहते हैं जल संधि या जलमार्ग। तो जल संधि का मतलब, संधि का मतलब होता है जोड़ना। तो किसी भी चैनल का काम होता है जल के दो बड़े भागों को आपस में जोड़ना। तो ये 10 डिग्री चैनल है, इसके इस तरफ जो जल का बड़ा भाग है उसका नाम है अंडमान सागर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में जो समुद्र है उसका नाम है अंडमान सागर, और इसके पश्चिम में जो समुद्र है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी। तो पेपर में प्रश्न आ जाए 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? तो अंडमान सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। जल संधि का एक दूसरा काम होता है जलीय भागों को जोड़ना और जमीन या स्थलीय भागों को अलग करना। तो इस 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री जल संधि या जलमार्ग के उत्तर में कौन सी जमीन है? छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान, और दक्षिण में कार निकोबार। तो आ जाए 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो भाई दो जमीनों को, कोई भी चैनल जमीनी भाग को तो अलग करता है और जलीय भाग को जोड़ता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? तो जमीन कौन सी है भाई? छोटा अंडमान और कार निकोबार। तो छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। या हम कह सकते हैं अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, तो कोई भी चैनल हमेशा किसको जोड़ता है? जल के बड़े भागों को जोड़ता है। तो इसके पूर्व में कौन है भाई? पश्चिम में कौन है? बंगाल की खाड़ी, और पूर्व में कौन है? अंडमान सागर। तो 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को तो जोड़ता है और छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। दोस्तों एक बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, 10 अंश जल संधि किसको अलग करती है? अब सबको याद था 10 डिग्री चैनल, लेकिन 10 का मतलब होता है 10, डिग्री का मतलब होता है अंश, और चैनल का मतलब होता है जल संधि या जलमार्ग। तो 10 अंश जल संधि भी क्या करती है? कार निकोबार को छोटा अंडमान से अलग करती है और अंडमान सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। तो आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, कोको चैनल या कोको जल संधि किसको अलग करती है? तो कोको द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। तो कोको द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करती है? तो कोको चैनल या कोको जल संधि। और ये 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? अगर आ जाए 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसको अलग करता है? तो कोको द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। इसी प्रकार यहां पर है 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी को हम बोलते हैं ग्रेट चैनल। ये बड़ा निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। पहला उत्तर होगा ग्रेट निकोबार को किससे अलग करता है? ग्रेट चैनल सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। और अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो इंडोनेशिया को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करता है? ग्रेट चैनल या 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आ जाए ग्रेट चैनल किसे कहते हैं? तो 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। ये किसको अलग करता है? तो सुमात्रा द्वीप को बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार से अलग करता है। इंडोनेशिया को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यहीं से एक प्रश्न आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अक्षांश कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? तो 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह फैला हुआ है। आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहीं से कुछ प्रश्न आते हैं। अगर आ जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी
तो उत्तरी अंडमान में है सैडल पीक, सैडल पीक 732 मीटर ऊंचे। आ जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, तो सैडल पीक, और सैडल पीक कहां है? उत्तरी अंडमान में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। इसके बाद अगर प्रश्न आ जाए निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, देखो अंडमान निकोबार दोनों की मिला के सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, और आ जाए अंडमान की सबसे ऊंची चोटी तो भी सैडल पीक। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए केवल ऐसे लिखा हुआ जाए निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो ये यहां है ग्रेट निकोबार में, और इसका नाम है माउंट थूलियर, माउंट थूलियर। इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, ऊंचाई 732 मीटर। आ जाए अंडमान की सबसे ऊंची चोटी तो भी सैडल पीक, ऊंचाई 732 मीटर। सैडल पीक अंडमान के किस हिस्से में है? तो आपका उत्तर होगा उत्तरी अंडमान या नॉर्थ अंडमान में है। अगर आ जाए निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका उत्तर होगा माउंट थूलियर, ऊंचाई 642 मीटर। और कहां पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। यहीं से दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। भारत में दो ही ज्वालामुखी हैं, पूरे भारत में कितने ज्वालामुखी हैं? दो। एक तो यहां है नारकोंडम, ये उत्तरी अंडमान के पास में है, यहां नारकोंडम ज्वालामुखी, और एक भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो वर्तमान में तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। देखो भारत में दो ही ज्वालामुखी है, उत्तरी अंडमान के पास नारकोंडम ज्वालामुखी, और ये कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, सोया हुआ ज्वालामुखी। और दूसरा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, और बैरन ज्वालामुखी कहां है? बैरन द्वीप कहां है भाई? तो आपका उत्तर होगा मध्य अंडमान में। बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहां है? मध्य अंडमान में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप या बैरन ज्वालामुखी, जो वर्तमान में प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में आ चुका है। परंतु अगर पेपर में प्रश्न आ जाए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन ज्वालामुखी, बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहां है? मध्य अंडमान में। और नारकोंडम ज्वालामुखी कहां है? उत्तरी अंडमान में। तो आप आराम से इनका जवाब दे सकते हैं। इसके बाद हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ अन्य द्वीप, और भी कई द्वीप हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। भाई 572 है, उनमें से जो अपने काम के हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए आप यहां दक्षिणी अंडमान के पास में इस द्वीप का नाम है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप। यह आपको दिख रहा है, ये है भाई बैरन द्वीप, और यहां है नारकोंडम। तो यह हैवलॉक द्वीप कहां है? दक्षिणी अंडमान के पास में। इसके जस्ट पास में, इससे थोड़ा सा नीचे आ गया नील द्वीप या नील आइलैंड, और इसके जस्ट नीचे आपको ये जो छोटा सा दिख रहा है इसका नाम है रॉस द्वीप। और आज की तारीख में ये कंपटीशन में वेरी इंपॉर्टेंट है। 30 दिसंबर 2018 को देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने इन तीनों द्वीपों का नाम बदल दिया था। देखो क्या कह रहा था? हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के कर दिया स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम बदल के कर दिया शहीद द्वीप, और रॉस द्वीप का नाम बदल के कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो आ जाए 30 दिसंबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम बदला? तो 3 द्वीप। ये हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया। इसके जस्ट नीचे ये आ गया नील द्वीप, इसका नाम बदल के कर दिया शहीद द्वीप। और इसके जस्ट नीचे ये बिल्कुल छोटा सा जिसको कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पक्षियों का स्वर्ग, रॉस द्वीप, इसका नाम बदल के कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप।
यही मैंने एक प्रश्न लिखा है वाइपर द्वीप। ये वाइपर द्वीप यहां है लगभग इस जगह। और 1857 की क्रांति के बाद ही तो अंग्रेजों ने क्या किया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर फोकस किया था कि भारत के जो राजनीतिक क्रांतिकारी थे उनको आम लोगों की पहुंच से दूर कहां रखा जाए, तो उनको यह जगह उपयुक्त लगी। तो यहां पर भारत की सबसे पहली कैदी बस्ती कहां बनाई गई थी, वाइपर द्वीप पर। तो आ जाए वाइपर द्वीप कहां है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसके भी कौन से हिस्से में, दक्षिणी अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर के पास में। तो भारत के जो राजनीतिक कैदी थे उनको जब सेलुलर जेल में ले जाया जाता था तो पहले कहां ले जाया जाता था, वाइपर द्वीप पर उतारा जाता था। उसके बाद वहां से पोर्ट ब्लेयर ले जाया जाता था। और अगर आ जाए अंडमान निकोबार में पहली कैदी बस्ती कौन सी थी, तो वाइपर द्वीप। इसके बाद ये देख रहे हैं आप चिड़िया टापू। इस जगह का नाम है चिड़िया टापू। तो मैंने आपको बताया था अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान के कौन से हिस्से में है, दक्षिणी अंडमान में। और इस पोर्ट ब्लेयर का जो समुद्री तट है उसको हम क्या कहते हैं, चिड़िया टापू। जो दक्षिण में इसका समुद्री तट है उसका नाम क्या है, चिड़िया टापू। और इस चिड़िया टापू से अगर आप सूर्य उदय का नजारा देखोगे तो मजा आ जाएगा। तो आ जाए अंडमान निकोबार में कौन सी जगह से सूर्य उदय का नजारा देखने पर विशिष्ट आनंद का अनुभव होता है, तो चिड़िया टापू। चिड़िया टापू कहां है, तो पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद रेड स्क्रीन द्वीप। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, ये 3 द्वीप बताइए कौन सी दिशा में थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में। ऐसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम में, इस दक्षिणी अंडमान के पश्चिम में यहां है डिफेंस आइलैंड, डिफेंस आइलैंड। इसके नीचे यहां है रेड स्कीम आइलैंड, रेड स्कीम आइलैंड। इसके नीचे एक आइलैंड है, इसका नाम है जॉली बॉय, जॉली बॉय आइलैंड। इसके नीचे एक ये द्वीप है, इसका नाम है रटलैंड, रटलैंड। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस दक्षिणी अंडमान के पास में यहां ये एक द्वीप है जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनलीज, सेंटिनलीज इजलैंड या द्वीप, आइलैंड या द्वीप। इस पर दुनिया की सबसे रहस्यमयी जनजाति स्टैनलीज जनजाति रहती है। आ जाए सेंटिनलीज जनजाति कहां रहती है, तो नॉर्थ सेंटिनलीज द्वीप पर। और ये नॉर्थ सेंटिनलीज द्वीप कहां है, तो आपका उत्तर होगा दक्षिणी अंडमान के पास में। तो ये आ गया डिफेंस आइलैंड, ये रेड स्किन आइलैंड, ये जॉली बॉय आइलैंड, ये रटलैंड आइलैंड। कुछ और आइलैंड है या द्वीप है जिनको हम पढ़ लेते हैं। ये आप इंटरव्यू देने जाते हो परीक्षा में, तो ये है इंटरव्यू आइलैंड। अगर पेपर में प्रश्न आ जाए इंटरव्यू आइलैंड कहां है, तो आप क्या कहेंगे, अंडमान द्वीप समूह। ये जब इंटरव्यू देने जाते हो तो ऐसे गूंगे बन के बैठे रहते हो या कुछ बोलते हो भाई, तो बोलना पड़ता है भाई, तो बोलना पड़ता है। तो बोलने से क्या निकलता है भाई, साउंड। तो ये रह गया साउंड आइलैंड। तो इंटरव्यू आइलैंड के सामने इंटरव्यू में क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो ये कौन सा आइलैंड आ गया, साउंड आइलैंड। अगर आ जाए साउंड आइलैंड कहां है, तो अंडमान द्वीप समूह। यहीं से एक प्रश्न देखो, ये क्या है, कोको चैनल। और इस कोको चैनल के बिल्कुल जस्ट टच में ये जो द्वीप है ना, इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। तो वाकई में तो कोको चैनल किसको अलग करता है, तो ये छोटा कोको द्वीप और ये लैंडफॉल द्वीप। तो पहला आंसर तो यही आएगा, अगर आ जाए कोको चैनल किसको अलग करता है, तो छोटा कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से। और अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो कोको द्वीप समूह को अंडमान या नॉर्थ अंडमान से या अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। और ये भी आंसर में नहीं हो तो म्यांमार को भारत से। ठीक है। इसके बाद एक यहां है आउटरम आइलैंड, यहां है आउटरम। ये जो है इनमें सबसे ऊपर कौन सा है, आउटरम आइलैंड। एक यहां है अपना कच्छल, कच्छल आइलैंड।
तो ये आप आराम से देख लेंगे। ये है साउथ, ये देखो नॉर्थ सेंटिनलीज द्वीप और ये साउथ सेंटिनलीज द्वीप। यहां से एक ये आता है ब्रदर आइलैंड, सिस्टर आइलैंड। ये है सिस्टर आइलैंड, सिस्टर आइलैंड, और ये है ब्रदर आइलैंड। तो आ जाए सिस्टर आइलैंड और ब्रदर आइलैंड कहां है, तो भी आपका उत्तर होगा अंडमान द्वीप समूह। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन और जो कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका 14 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल और ये 6 डिग्री चैनल। लेकिन एक ये वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, डंकन पास, डंकन जल संधि। तो ये डंकन जल संधि किसको अलग करती है, तो भाई ये तो है छोटा अंडमान और यह है दक्षिणी अंडमान। तो छोटा अंडमान को दक्षिणी अंडमान से कौन अलग करता है, तो डंकन पास या डंकन दर्रा। आ जाए छोटा अंडमान के उत्तर में कौन है, तो आपका उत्तर होगा नॉर्थ में कौन है, डंकन पास, और साउथ में कौन है, तो 10 डिग्री चैनल। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बड़ा कोको चैनल और ये छोटा कोको चैनल, इन दोनों के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रा चैनल। आ जाए अलेक्जेंड्रा चैनल किसको अलग करता है, तो बड़ा कोको द्वीप को छोटा कोको द्वीप से अलग करता है। यहीं पर एक प्रश्न आता है, यह है अपना कार निकोबार और यह है अपना छोटा निकोबार, इन दोनों को अलग करता है सोमब्रेरो चैनल। और एक प्रश्न और आ जाता है, यह है भाई छोटा निकोबार और ये बड़ा निकोबार, इन दोनों के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है सेंट जॉर्ज जल संधि, सेंट जॉर्ज जल संधि। एक यहां पर द्वीप समूह है जिसका नाम है लबरिंथ। आ जाए लबरिंथ द्वीप कहां है, तो ये लबरिंथ द्वीप कहां है, दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में या दक्षिणी अंडमान। यहीं से एक प्रश्न और आता है, ये जो पूर्वी भाग है ना इसका दक्षिणी अंडमान का, ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, इसमें रॉस आइलैंड है, लोग सब आ गए। इस हिस्से में बेहद सुंदर, बेहद खूबसूरत तितलियां पाई जाती हैं और बेहद खूबसूरत, बेहद सुंदर तितलियों के कारण इस पूरे आइलैंड को मिला के कहा जाता है रिच आइलैंड, रिच आइलैंड या रिची द्वीप समूह, रिच आइलैंड या रिची द्वीप समूह। तो आ जाए रिची द्वीप समूह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदर तितलियों के लिए प्रसिद्ध है और कहां पर है, अंडमान निकोबार में। और अगर आ जाए लबरिंथ द्वीप कहां है, तो भी आपका उत्तर होगा अंडमान द्वीप समूह में। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बार ये मैंने इस पे लगभग चीजों का बना के लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका बार बार अभ्यास करें, आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा। ये सबसे ऊपर बड़ा कोको द्वीप, ये छोटा कोको द्वीप, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, ये आपका कोको जल संधि, फिर यह आपकी डंकन जल संधि, 10 डिग्री चैनल और यह आपका सोमब्रेरो चैनल। इसके बाद इसके नीचे कौन सा रह गया, ग्रेट चैनल। फिर ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक 732 मीटर, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थोलियर 642 मीटर। ये कारकोंडम ज्वालामुखी कैसा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, कहां है, उत्तरी अंडमान में। फिर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनद्वीप ज्वालामुखी कहां है, मध्य अंडमान में। इसके बाद अगर प्रश्न आ जाए अंडमान निकोबार की राजधानी, तो पोर्ट ब्लेयर कहां है, दक्षिणी अंडमान में। काला पानी के लिए विख्यात सेलुलर जेल कहां है, तो भी आपका उत्तर होगा पोर्ट ब्लेयर में यानी दक्षिणी अंडमान में। और अगर प्रश्न आ जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा शहर, तो पोर्ट ब्लेयर, और सबसे बड़ा द्वीप, तो आपका उत्तर होगा हैवलॉक द्वीप।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप। तो आपका उत्तर होगा हेमरोक द्वीप, जिसे वर्तमान में क्या नाम दिया गया है? स्वराज द्वीप। नॉर्थ सेंटिनलीज द्वीप पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो सेंटिनलीज जनजाति निवास करती है। दुनिया की सबसे रहस्यमयी जनजाति, दुनिया की ऐसी जनजाति जिसकी भाषा को अभी तक कोई नहीं समझ पाया है, जो आम इंसानों की पहुंच से दूर है। तो आपका उत्तर होगा सेंटिनलीज जनजाति। दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति कहां पाई जाती है? नॉर्थ सेंटिनलीज द्वीप पर पाई जाती है। साथियों, थोड़ा सी मजाक भी हो जाए। एक बार गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे और गुरुजी ने बच्चों से कहा, बोले भैंस का दूध पीने से दिमाग तेज चलता है। तो वहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी मैं आपकी बात को नहीं मानता। तो गुरुजी ने पूछा, भाई क्यों नहीं मानता? बोले अगर भैंस को दूध पिया दिमाग चालता हो तो माखड़ो पाटे तो कलेक्टर हो। तो दोस्तों, कलेक्टर बन बात फटनू पड़ा जाए, भैंस का दूध सुकाम कौन चाले। तो यहां पर कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन आते हैं। ये भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग है और इसका नाम है कन्याकुमारी। इसका एक अन्य नाम कैप टैमोरिन भी है और एक तमिलनाडु में पड़ता है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी या कैप टैमोरिन, तमिलनाडु। भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु, भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु और इंडियन सब कॉन्टिनेंटल का दक्षिणतम बिंदु। तो आपका उत्तर होगा कन्याकुमारी, तमिलनाडु। लेकिन एक प्रश्न आता है, भारतीय गणराज्य का दक्षिणतम बिंदु। तो भारतीय गणराज्य में क्या आएगा भाई? जहां पर भारत सरकार का शासन चलता है। तो भारत सरकार का शासन इस मुख्य भूमि पर तो चलता ही है, साथ में अरब सागर में ये जो लक्षद्वीप समूह है इस पे भी चलता है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है ये। और बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी भारत सरकार का शासन चलता है। तो भारतीय गणराज्य में ये जगह भी आ गई और ये जगह भी आ गई। तो अब जब हम पूरे भारत को देखेंगे, भारतीय गणराज्य को देखेंगे, तो सबसे दक्षिण में ये जगह नजर आएगी। ये ग्रेट निकोबार है। यहाँ कौन सा निकोबार है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के भी इस दक्षिणतम बिंदु को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट का नाम पहले पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट था। बाद में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, आयरन लेडी के रूप में विख्यात श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? इंदिरा पॉइंट। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई और उस सुनामी में ये इंदिरा पॉइंट डूब गया। तो दोस्तों, एक बार एक कंपटीशन में क्वेश्चन आ गया, सुनामी किसे कहते हैं? तो जमीन पर भूकंप आते हैं और अगर पानी में, समुद्र में भूकंप आ जाए तो समुद्र में उठने वाले भूकंपों को क्या कहा जाता है? सुनामी। तो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई और उसमें ग्रेट निकोबार में जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, वो डूब गया। तो ये आप ध्यान देंगे। इसके बाद एक शब्द काला पानी। तो ये काला पानी नाम की जगह पड़ती है उत्तराखंड में और इसको लेकर भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद है। इस काला पानी नामक जगह को भारत तो कहता है कि मेरी है और नेपाल कहता है मेरी। तो आ जाए काला पानी नामक स्थान कहां है? तो उत्तराखंड में। किसके मध्य विवादित है? तो भारत और नेपाल के मध्य विवादित है। और अगर आ जाए काला पानी की सजा के लिए कुख्यात जेल, तो आपका उत्तर होगा सेल्युलर जेल, अंडमान निकोबार। और भी बेहद रोचक जानकारियों के साथ अंडमान निकोबार का शेष भाग जल्द ही रिलीज किया जाएगा। यदि इस वीडियो में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप माफ करना और नीचे आपको पिन किया हुआ कमेंट मिलेगा जिसमें यदि वीडियो में कोई गलती पाई जाती है तो वो सुधार दी जाएगी। आप उस कमेंट को अवश्य देखें। साथियों, इस वीडियो से मैं आपके लिए एक प्रश्न
दे रहा हूं, डंकन पास किसको अलग करता है? आप कमेंट करके जरूर जवाब दें, डंकन पास किसको अलग करता है? और आपके लिए दूसरा प्रश्न, महिपाल जी के पढ़ाने से अकल आती है कि नहीं आती? साथियों, इन मुश्किल पलों में आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगाएं। हाँ, मैं मानता हूं वैक्सीन लगाने पर हल्का फुल्का दर्द जरूर होता है, लेकिन यह हमारे लिए जीवनदायक है। जय श्री राम दोस्तों।